बड़े नसीब की बात है कि मदीने से बुलावा आया है। जब से उम्रा किया तब से ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला हज पे बुला लेना। ये हो सकता है मेरी यही खिदमत कबूल हो और अगले साल मैं भी हज पे चली जाऊँ। बस यही था कि जरा बच्चे बड़े हो जाएं फिर चले जाएंगे इंशाल्लाह। ये सब अल्लाह ताला ही करते हैं, इंसान का इसमें कोई कारकर्दगी नहीं है। पहले वो थोड़ा सा अपना वेट कम करें और डेली अपनी रूटीन में वॉक को ऐड करें। हमारी मदर जो है ये इस वक्त काफले के साथ अकेली खुद से जा रही है। जो होता है वो तो जवानी में ही होता है ना, भाग भाग कर करो हर काम। तो हम उन्हें ये सजेस्ट करते हैं कि पहले वो थोड़ा सा अपना वेट कम करें। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं इकरा लियाकत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाजी कैंप पे। यहाँ पर आज़मीन हज ख़वातीन तरबियती कैंप जारी है। बड़े नसीब की बात है कि मदीने से बुलावा आया है और खुश नसीब लोग हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रोज़ा रसूल हैं वहाँ पर हाज़िरी देंगे और अल्लाह ताला ने अपने पसंदीदा लोगों को जो है अपने घर में बुलाया है। शर्फ नसीब हुआ है, कितने अरसे और कितने मुद्दत के बाद यहाँ पर लोगों का बुलावा आया है। मेरे साथ बड़ी खूबसूरत सी फैमिली मौजूद है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो मदीने ज़रूर जाए, या ये ख्वाहिश हर मुसलमान की होती है कि मरने से पहले एक बार मदीने का सफ़र जो है उसके नसीब में हो जाए। तो मेरे साथ खाला जी मौजूद है, उनसे जानती हूँ कि कितने सालों के बाद अल्लाह ताला ने उनकी सुनी है और यहाँ जो तरबियती कैंप है उन्हें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाला जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खाला जी कितने अरसे के बाद ये जो खूबसूरत सफ़र है ये नसीब हुआ है? पहली बार ही जा रहे हैं, इतनी जिंदगी मतलब गुजर गई है। अल्लाह ताला ने पहले 2 दफा बुलाया है, 2 उम्रे करवाए हैं। जब से उम्रा किया तब से ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला हज पे बुला लेना। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अब बुलाया है, तो अब जा रहे हैं और अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ जाना नसीब करे और हमारा हज कबूल करे अल्लाह ताला। ये बताइएगा कि जहाँ आप हज कैंप में मौजूद हैं, यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या तरबियत दी गई है, क्या क्या चीज़ें आपने साथ लेके जानी है, क्या क्या बताया गया? क्या क्या बताया, मतलब ये चीज़ें जो उन्होंने दी हैं, ये सामान जो दिया है, टेची वगैरह ये दिए हैं, ये अबाया दिया है, ये हैंड कैरी मतलब ये बैग दिए हैं, मतलब ये इन्होंने दिए हैं। मतलब तो यहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत अच्छा इन्होंने मतलब हमें पूछा है। मतलब क्या आप भी माशाल्लाह हज करने जा रही हैं? जी जी बिल्कुल। मैं हाजियों की बेसिकली खिदमत के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। मेरी मदर और खाला जो हैं वो जा रही हैं, तो फिर उनकी हेल्प के लिए और उनकी खिदमत के लिए हो सकता है मेरी यही खिदमत कबूल हो और अगले साल मैं भी हज पे चली जाऊँ। इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या क्या सामान प्रोवाइड किया गया है? यहाँ पे उन्होंने बेसिकली लगेज बैग जो है वो दिए हैं और बाकी शू के लिए वो बैग भी दे दिए हैं और साथ इनको स्कार्फ हैं वो भी दे दिए, उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। बाकी ऑल सारी जो है फैसिलिटीज़ यहाँ पे अच्छी हैं, क्योंकि गर्मी तो बहुत है बाहर ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है और मेडिसिन वगैरह भी पैक कर दी है और एज सच कोई मुश्किल यहाँ पे पेश नहीं आई हमें। सारे बहुत ज़्यादा ये कि अकोमोडेट कर रहे हैं जितने भी हाजी यहाँ पर आए। जी कितनी ख्वाहिश थी मदीने जाने की? बहुत कितने अरसे से दिल में ये ख्वाहिश पाल रही थी? बहुत सालों से बस यही था कि जरा बच्चे बड़े हो जाएं फिर चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब ये देखें अल्लाह ताला ने बुला लिया। माँ की ख्वाहिश क्यों होती है कि मेरी बेटी की शादी हो जाएगी? तो फिर बेटी तो मेरी नहीं है, मेरे 2 बेटे ही हैं। वैसे अक्सर माँ की यही ख्वाहिश होती है। हाँ, तो बेटे की एक ही कर दी है, कोई बात नहीं। बाकी छोटे बेटे को छोड़ के जा रहे हैं, कोई नहीं, अल्लाह के हवाले, वो भी चला लेंगे निज़ाम अपना। लेकिन ये जो हमारी ख्वाहिश थी ना, ये अल्लाह ताला ने पूरी की है और हम बहुत 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 खुश हैं, बहुत खुश हैं। तरीना ख्वाहिश अल्लाह पाक ने जो है खुश नसीब हाजियों की पूरी कर दी। मेरे साथ और भी खवातीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। खाला जी बुलावा आ गया, खुश नसीब है, हज का सफर पे जा रही, कितने सालों के बाद बुलावा आया? 6 माह बाद 6 माह बाद माशाल्लाह। 6 माह बाद जा रही हूँ, उम्रा करके आई हूँ ना नवंबर में। सही। तो अब हज करने जा रही हूँ। कितनी उम्र की है माशाल्लाह? माशाल्लाह 4 बार मैं गई पहले, आप 5वीं बार जा रही हूँ। तो कैसा लग रहा है कि बहुत खुशी, दिल के बहुत ज्यादा। अल्लाह का इतना एहसान नहीं दे सकती मैं, अल्लाह ताला का जितना मुझे एहसान है। ये जब हाजी हज पर जाते हैं तो पहले भी देखा है कि सारे जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो दुआएं दे रहे होते हैं, वो चीज़ें दे रहे होते हैं कि हमारी वहाँ पे जाके हमारे हक में भी दुआ कीजिएगा। तो आपके साथ भी ऐसे ही आपके रिश्तेदार कह रहे हैं? ऐसे ही बहुत माशाल्लाह। मैंने के कह रही हूँ नाम लिख लूँ सबके, लेके उधर जाके सबके नाम लेकर दुआ करूँ, ठीक है ना? मेरे हिस्से की भी दुआ कीजिए इंशाल्लाह। आपका क्या नाम? मेरा नाम इकरा लियाकत है। इकरा लियाकत, इंशाल्लाह करेंगे दुआ आप। कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने साल लग गए पैसे जमा करने के लिए हज पे जा रही हैं?
नहीं, ये चीज़ें तो बहुत आसान है, बाकी अगली मंजिल जो है वो ही मुश्किल है। अल्लाह ताला उसको संभालने की तौफीक दे। ये सब अल्लाह ताला ही करते हैं, इंसान का इसमें कोई कारकर्दगी नहीं है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर कायनात मौजूद हैं जो कि आज़मीन हज खासतौर पर ख़वातीन की वैक्सीनेशन और उनको जो मसाइल दरपेश है और किस तरह से वो अगर उनकी तबीयत की खराबी होती है तो उनको क्या क्या इंतजाम करने हैं, किस तरह से एहतियात बरतनी है, वो सारी जो है हिदायत जारी कर रही हैं। उनसे हम जानते हैं। जी मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम एक बड़ी तादाद आज़मीन हज की है जो खुश नसीब है इस सफ़र पे जा रही, किस तरह की खवातीन आपके पास आ रही हैं, आप उनको क्या गाइडलाइन दे रही हैं और किस तरह से जो है उन्हें अमल दरामद करना है दौरान हज? मेजरली खवातीन का वेट बहुत ज़्यादा होता है तो उन्हें चलने में बहुत मुश्किल हो रही होती है, तो हम उन्हें ये सजेस्ट करते हैं कि पहले वो थोड़ा सा अपना वेट कम करें और डेली अपनी रूटीन में वॉक को ऐड करें, ताकि वहाँ जाके जो उन्हें बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा उसके लिए उनकी टांगें पहले से थक ना जाएं और उनकी बॉडी को इतनी आदत हो ज़्यादा चलने की, ज़्यादा वर्कआउट की, ताकि वहाँ जाके उन्हें जो हज के वो है मुनासिक हैं पूरा करने में कोई मुश्किल ना पेश आ रही हो। उसके अलावा फीमेल्स में और भी जैसे उनकी बोन्स वीक होती हैं, उनकी प्रेगनेंसीज के बाद जो डिफरेंट इश्यूज आ रहे होते हैं उनको भी कैटर करके उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें डाइट दे रहे होते हैं। अगर किसी सप्लीमेंट की या बोन्स वीकनेस की वजह से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम उन्हें बताते हैं कि आप इतने दिन ये चीज़ लें। उनकी डाइट को वैसे मॉडिफाई करते हैं कि वो आयरन डेफिशिएंसी और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ले, ताकि वो जाने से पहले अपनी हेल्थ को इतना बेहतर बना सके कि वहाँ जाके वो एक्टिवली सारे मुनासिक हज को परफॉर्म कर सकें। मैडम यहाँ पर किस एज की खवातीन ज़्यादा आ रही हैं? आज़मीन हज में हमने देखा है खासतौर पे बुजुर्ग खवातीन जो होती हैं उनकी एक बड़ी तादाद होती है, तो बुजुर्ग खवातीन में क्या मसाइल है आपने देखा? बुजुर्ग ज़्यादा तो बुजुर्ग खवातीन ही आ रही होती हैं, लेकिन उनकी यही है कि वो उनकी यही मसला है कि उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती हैं। मोस्टली लोगों को हार्ट का मसला होता है, शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है और यूरिक एसिड का बड़ा मसला आता है कि उनके पाँव में दर्द है, चला नहीं जाता है। तो हम लोग उनकी डाइट इस तरह से मॉडिफाई करवाते हैं कि वो उनका ऐसी खुराक लें जिसमें यूरिक एसिड कम हो, जिसमें जो अनहेल्दी फैट है वो ज़्यादा ना हो, ताकि जो उनका दिल का मसला है वो ना बढ़ जाए या कुछ भी इस तरह का अगर इशू आता है तो वो पहले से ही उसके लिए तैयार हो। उनकी डाइट इतनी मॉडिफाइड हो कि उनका वहाँ जाके शुगर ना बढ़े या शुगर उनकी कम ना हो। अगर ब्लड प्रेशर है तो ऐसे मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा गोश्त ना खाएं कि उनका ब्लड प्रेशर ना बढ़े, तो हम इस तरह से डाइट मॉडिफाई करके देते हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ के लिए एक काउंटर मुख्तस किया गया है कि मेडिसिन की पैकिंग का बाकायदा दी जा रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ बैग्स के जो है यहाँ पर काउंटर्स लगाए गए हैं जहाँ से जो है आप अपना बैग लगेज जो है वो भी कलेक्ट कर रहे हैं लोग यहाँ पर। और अगर मैं यूँ कहूँ तो अंडर वन रूफ जो है आज़मीन हज के लिए यहाँ पर तमाम इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल किए गए हैं। यहाँ पर जो है मेडिसिन की पैकिंग का सिलसिला जारी है। सर बताएंगे कि आप कौन कौन सी मेडिसिन पैक कर रहे हैं? बाज़ जो हाजी हैं ना उनकी अपनी अपनी मेडिसिन होती है, डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक, प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो मेडिसिन लेके आते हैं वो हम पैक करेंगे। अदरवाइज़ अगर कोई मेडिसिन वैसे कोई नॉर्मली कोई रूटीन में खाता है तो वो भी हम पैक करके दे देंगे उनको। मतलब आप सिर्फ पैकिंग कर रहे हैं, मेडिसिन पेशेंट खुद ला रहे हैं? पेशेंट खुद ला रहे हैं। मैम ये बताइएगा कितने अर्से बाद रब ने बुलावा दिया है, कब से ख्वाहिश थी कि आप? ख्वाहिश तो तुम्हें पता होती है शुरू से, और अल्लाह पाक ने बुलाया है माशाल्लाह, और अब जाने का मौका दिया है। तो अब तबीयत सही नहीं है, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि जो होता है वो तो जवानी में ही होता है ना, भाग भाग कर करो हर काम। अब बस ये टेंशन लगी हुई है कि तबीयत अल्लाह पाक सही कर दे, बुलाया है तो तबीयत भी सही कर दे। हाँ बस। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और खुश नसीब खातून मौजूद है जो कि हज के मुबारक सफ़र पर जा रही हैं। उनसे जानते हैं कि कब से उनकी ख्वाहिश थी कि वो हज पर जाए और कितनी बार रब के घर से उन्हें पहले बुलावा आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही कि जैसे हज करके आ चुकी हैं। थैंक यू। अल्लाह जी ये बताइएगा कि कितने अर्से बाद अल्लाह ताला ने आपको बुलावा? बस मेरी कोशिश जारी थी तो अल्लाह मियाँ ने अब बुलावा दिया और तो अब मैं जा रही हूँ। मुझे पहली दफा जा रही है? पहली दफा जा रही। माँ की ख्वाहिश होती है ना कि बच्चों की शादियाँ कर लूँ फिर एक ही दफा फिर सब फारग होके तो फिर जाऊँ, सबकी शादियाँ हो जाएं, सब अपने घरों में सेट हो जाएं तो फिर मैं जाऊँ। अभी माशाल्लाह सबको सेट कर दिया आपने? हाँ जी, सबको सेट किया। अब तो माशाल्लाह पोते पोतियाँ दोते दोती अभी सारे बड़े बड़े हो गए हैं, तो अब मैंने कहा मैं जाऊँ आज के। तो क्या क्या दुआएं मांगेगी वहाँ पर जाके? क्या मांगूंगी? अपनी औलाद की, अपने सबके बहन भाइयों की, सब मुसलमानों की, सब मुसलमान औरतों की, मर्दों की, अल्लाह मियाँ उनको सबको पाकिस्तान जो दुआएं हैं उनकी वो पूरी। पाकिस्तान के हवाले से भी दुआ मांगेगी? पहले यही है, पहले पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, फिर सब अपने मुसलमान भाई बहन जो हमारे यहाँ रहते हैं जिनकी तकलीफें वो दूर हो।
यहाँ पर जो आज़मीन हज के लिए खासतौर पर ख़वातीन के लिए एहतमाम किया गया है हज डिपार्टमेंट की जानिब से, किस तरह से है और क्या क्या जो है तरबियत दी जा रही है ताकि हाजियों को जो है ख़वातीन को खासतौर पे वहाँ पर जाके मुश्किलात का सामना करें? यहाँ पे तो इंतज़ाम बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, ठंडा भी है और हर किसी के बूथ अपने लगे हुए हैं और बहुत कोऑपरेटिव है और सब साथ साथ समझा भी रहे हैं। तो अल्लाह यहाँ पे तो अच्छा है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि आगे भी आसानियाँ रहे, क्योंकि ये हमारी मदर जो है ये इस वक्त काफ़िले के साथ अकेली खुद से जा रही हैं। तो हमारी दुआ है कि खैरियत से जाएं और वहाँ पे हज करके खैरियत से वापस आ जाएं। घर से कोई जेंट्स साथ नहीं जा रहे? नहीं, वो नहीं जा सक रहे, तो बस ये अम्मी जो है ना अकेली निकल रही हैं इस वक्त। फिर तो खाला जी बहुत बहादुर है माशाल्लाह, आप अकेले जा रहे हैं। तो काफिले के साथ मुश्किल भी होता है, अपने घर वालों का साथ होना ज़रूरी होता है या काफिले के साथ? नहीं, काफ़िला हमारा बड़ा नोनेबल है कि हमें पता है वो हमारी फैमिली के ही लोग हैं जो साथ हैं, इनकी कज़न्स हैं जो साथ जा रही हैं, तो हम सेटिस्फाइड हैं, हमें पता है कि ये अच्छी रहेंगी वहाँ पर। तो आप भी पहले कभी जा चुकी उम्रा करने? नहीं, हम नहीं कभी जा सके और हमारी भी बड़ी ख्वाहिश थी इनके साथ जाने की, लेकिन शायद अल्लाह की तरफ से अभी हमारा बुलावा नहीं है। हमारे अभी बच्चे छोटे हैं, हमारे स्कूल पेपर्स ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये माशाल्लाह फारिग हैं, तो अल्लाह ने इनका रखा है तो अब की बार जा रही हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आज़मीन हज जो है बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है, खासतौर पर ख़वातीन की जो साल की दरीना ख्वाहिश थी अल्लाह ताला ने अब पूरी कर दी है। हज जो एक फ़रीज़ा है, फ़र्ज़ है हम मुसलमानों पर, लोग अपना फ़रीज़ा अदा करने के लिए जा रहे हैं और आज़मीन हज की यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। पाकिस्तान के हक़ में ढेर सारी दुआएँ और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह पाक हमेशा बुरी नज़रों से महफूज रखे, दुश्मन की गंदी सोच से भी महफूज रखे। इसके साथ साथ मैं ये दुआ करूंगी कि जो लोग इस मुबारक सफ़र पर जा रहे हैं अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए और जिनकी मेरी तरह से ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने दर पर बुलाए, तो उम्मीद है कि अगले साल उन खुश नसीबों में आपका और मेरा नाम भी हो सकता है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।